अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद 3 साल के बाद कैंसिल किस तरह हो सकती है। ये बहुत एक अहम कानून है जिसके बारे में हमारी कम्युनिटी के बहुत कम लोग जानते हैं। इस पर मैं डिटेल के साथ बात करूंगा और आपको बताऊंगा आप किस तरह इससे बच सकते हैं। उसके बाद इंग्लैंड और इटली का एक अहम माहिदा हुआ है और इसके साथ साथ कुछ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस। इस पे बात करेंगे। 14 गिरफ्तार किए गए हैं और मज़ीद मतवक्के है, और इसके साथ साथ एक मुनफरिद ट्रेन का जिक्र करूँगा और आखिर में आप लोगों को 10 ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा जो 2023 में बहुत मुश्किल तरीन रहे और जो जिनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फेल हुए हैं, यानी उन्होंने गलतियां की हैं। ये 10 सवाल जो हैं ये अहम है, इनकी लाजमी तौर पे वो लोग तैयारी कर लें जो कि ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं या वो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में। लाजमी तौर पे इन क्वेश्चंस को सेव कर लें और इनकी तैयारी करें। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आज जो लिंक हैं वो तो तकरीबन तमाम न्यूज़ के आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि यूट्यूब पे इतने ज़्यादा लिंक शेयर नहीं किए जा सकते, तो मैं ख़ास लिंक शेयर करूंगा। एक तो इंग्लैंड और इटली के दरमियान जो माहिदा है उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो 14 गिरफ्तार हुए हैं और मज़ीद मतवक्के है वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो 10 मुश्किल तरीन क्वेश्चन है वो शेयर कर दूंगा, और जो मुनफरिद ट्रेन है जो कि यूरोप की एक बड़ी ट्रेन के तौर पे आने वाले दिनों में सामने आएगी, उसके बारे में जो न्यूज़ है उसका लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये बिल तरतीब होंगे चारों लिंक। उसके बाद दोस्तों मैंने नीचे सबसे ऊपर जब आप डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो सबसे ऊपर जो आपको लिंक मिलेंगे वो 2 चैनल के मिलेंगे, इन्फो टीवी, उसके बाद जो टेक विद अली चैनल है जिस पे मैं टेक से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे जाकर उन चैनल्स को भी जो है सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। और जो इन्फो टीवी है वहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, वहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके साथ साथ नीचे जो है वो इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का और फेसबुक फ़ैन पेज का आपको लिंक मिलेगा, उसको भी लाजमी तौर पे जाके फॉलो कर लें और वहाँ पे भी काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद कैंसिल क्यों कर होती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। आज से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ एक बंदे की स्टोरी शेयर की थी जो कि यहाँ से नेशनलिटी लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुका था। असल में ये अर्जेंटाइन का था और उसके पास अर्जेंटाइन की नेशनलिटी भी थी, स्पेन की नेशनलिटी उसको मिल गई क्योंकि स्पेन की नेशनलिटी से मूव होना आसान है। तो यहाँ से उसने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होकर वहाँ पे जाके उसने रहना शुरू कर दिया। हुआ कुछ इस तरह कि उसका जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया, तो वो कौंसलेट या एम्बेसी जो स्पेनिश है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे गया कि मैंने अपना जो पासपोर्ट है वो रिन्यू करवाना है। जैसे वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि आपकी लिमिट जो है वो 3 दिन पहले ख़त्म हो चुकी है। वो काफ़ी हैरान हुआ कि ये लिमिट क्या है। उन्होंने कहा कि ये लिमिट जो है वो 3 साल की होती है। 3 साल के अंदर अंदर आपने अपने पासपोर्ट को जो है वो अप टू डेट करना है, अपनी तमाम जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसको अप टू डेट करना, वरना आपकी कैंसिल हो जाती है। तो वहाँ पे उसने ट्वीट किया था ट्विटर पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उसी वक्त जब वो ख़बर वायरल हुई तो उसी वक्त मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। तो इस तरह की सिचुएशन है जिससे बचा जा सकता है और बचना चाहिए। यही उसने कहा था कि वो किस तरह बचा जा सकता है। कॉन्सुलेट में एक फॉर्म होता है, वो आपने 3 साल से पहले उसको फिल करना होता है, साइन करने होते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरी स्पेन की नेशनलिटी भी रहे और ख़त्म ना हो। लेकिन इससे बढ़ के आज मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि और इन्फॉर्मेशन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, आपको सही तौर पे समझ आएगी। आपने स्पेन की नेशनलिटी ली और आप स्पेन के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे आपने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया, तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपके पास दनी है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको कोई भी डर खौफ नहीं है क्योंकि आप स्पेन के अंदर हैं। लेकिन जैसे आप स्पेन से बाहर जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी होम कंट्री चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देते हैं,
3 साल गुजर जाते हैं, आपने अपनी जो आपका पासपोर्ट है उसको यूज़ ही नहीं किया, स्पेनिश नेशनलिटी को इस्तेमाल ही नहीं किया, दनी को इस्तेमाल ही नहीं किया, कहीं ट्रैवल नहीं किया उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ से किसी और कंट्री में, क्योंकि फ्री एंट्री है आप कर सकते हैं, ट्रैवल नहीं किया, आप पाकिस्तान में ही रहे, इंडिया में ही रहे, बांग्लादेश में ही रहे, अपनी होम कंट्री में ही रहे, वहाँ से आगे आपने मूव नहीं किया, यूज़ नहीं किया स्पेनिश नेशनलिटी को, तो 3 साल बाद ऑटोमेटिकली कानून है कि आपकी नेशनलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये कानून को अब आपने मद्देनज़र रखना। वो लोग जो इंग्लैंड जा चुके हैं, वो लोग जो कनाडा जा चुके हैं, यूएसए जा चुके हैं, जर्मनी जा चुके हैं नेशनलिटी लेने के बाद, तो ये याद रखें कि बहुत सारे लोगों के अब मुझे क्वेश्चन आएंगे कि शेंजन स्टेट्स के अंदर कोई मसला नहीं है। आप शेंजन स्टेट्स के अंदर रहेंगे तो आप इसी तरह जैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शेंजन स्टेट से जैसे बाहर जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनाडा चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और ममालिक में चले जाते हैं जो कि शेंजन स्टेट नहीं है, तो आपका 3 साल का पीरियड ये शुरू हो जाएगा। 3 साल के अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे इसको यूज़ करना है, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल लेके आना है, तो फिर आपकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल नहीं होगी, इसका तमाम रिकॉर्ड इनके पास होगा। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके साथ ज़रिए आपकी ये नेशनलिटी कैंसिल होती है। इस कानून को आपने मद्देनज़र रखना है, उसके मुताबिक आने वाले वक्त में अपनी प्लानिंग करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और इटली की। इंग्लैंड और इटली एक अहम मुआहदा इन्होंने किया है। पिछले दिनों जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इटली में मौजूद थे, रोम में, और वहाँ पे उन्होंने मुआहदा साइन किया जो कि इटली के साथ मिलके इल्लीगल इमिग्रेंट्स के साथ निपटने का है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि जो ऑलरेडी कवानीन बनाई गए हैं, जिसमें एक बहुत ज़्यादा टफ एक और कानून जो इमिग्रेंट्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया, 38,700 जो मिनिमम इन्होंने वेजेस रख दिए हैं कि फैमिली बुलवाने के लिए इतने लाजमी तौर पे होने चाहिए, या कोई भी आप रिलेटिव अपने पास बुलाना चाहते हैं, पेरेंट्स बुलाना चाहते हैं, तो इतनी अर्निंग लाजमी तौर पे आपकी होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तैयारी कर रही हैं कानूनी कार्रवाई करने की। ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ मुतासर हो रही हैं, ख़ास तौर पे वो फैमिलीज़ जो कि मीडियम एवरेज अर्निंग करती थी, वो बिल्कुल इस लिस्ट से आउट हो चुकी हैं। वो अपने पेरेंट्स को, इवन अपने जो है वाइफ अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड अपने वाइफ को नहीं बुला सकता और ना ही बच्चों को बुला सकता अपने पास रहने के लिए। हो सकता है कि इस पर कानून बने और अदालत की तरफ से कोई ऐसा कानून आए, ऐसा कोई आर्डर आए कि जिस पे ये हुकूमत को पीछे हटना पड़े। फ़िलहाल ये तैयारी हो रही है, जैसे इसके बारे में नई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों 14 गिरफ़्तार किए गए हैं और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ मतवक्के हैं। ये मैड्रिड एयरपोर्ट, बार्सिलोना एयरपोर्ट, मालागा एयरपोर्ट और बसबिया एयरपोर्ट और मेजोर्का की एयरपोर्ट जो हैं और बाकी जो एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल्स हैं वहाँ पे ये कार्रवाई की गई है। असल में ये एक बड़ा गैंग था और बहुत बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग थे जो कि लोगों के बैग्स को जो है वो चोरी कर लेते थे। जब इन लोगों को पकड़ा गया है, जो कि 14 गिरफ्तार अभी फ़िलहाल किए गए हैं, इनकी पास से हज़ारों की तादाद में करेंसी निकली है, बहुत कीमती सामान निकला है, और ये लोगों के बैग जो है वो चोरी करते थे और उनको गुमशुदा शो करते थे और उसके बाद वो ले उड़ते थे। ये गैंग के काफ़ी बड़े बड़े मेंबरान हैं जो कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे फैले हुए हैं और काफ़ी जदीद तरीके के साथ पुलिस इस पर इंक्वायरी कर रही है और बड़ी तादाद में आने वाले वक्त में भी गिरफ्तारियाँ मतवक्के हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक मुनफरद ट्रेन की। ये मुनफरद ट्रेन पहले जो है वो यूरोपीय यूनियन और शेंजन के बड़े बड़े शहरों के दरमियान जो है वो सफ़र कर रही है। इसका नाम है नाइट जेट। ये एक महदूद ट्रेन है, इसमें भी ज़्यादा मुसाफिर नहीं बैठते, लेकिन ये होटल ट्रेन है, यानी कि इसके अंदर होटल बना हुआ है। इसके अंदर जैसे होटल में सहूलतें दी जाती हैं वैसे हैं, बेड लगे हुए हैं और वहाँ पे आप सो के सफ़र कर सकते हैं। अच्छी अपडेट ये है कि अब 2024 से ये जो नाइट जेट ट्रेन है ये पेरिस से बार्सिलोना चलना शुरू हो जाएगी। ये पहले पेरिस से जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों, स्विट्ज़रलैंड के मुख्तलिफ शहर, इटली के मुख्तलिफ शहर, उसके बाद दूसरे जो शेंजन स्टेट्स हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उनकी तरफ सफ़र करती है। लेकिन 2024 जनवरी से ये बार्सिलोना का सफ़र भी इसने शुरू कर देना है।
अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं 10 मुश्किल तरीन क्वेश्चंस की। ये 10 मुश्किल तरीन क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने चाहिए अगर आप ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं। ये दोस्तों 10 मुश्किल तरीन क्वेश्चंस वो हैं जो कि 2023 में मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में पूछे गए और इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने गलतियाँ की। ये लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपने उसको क्लिक करके उन क्वेश्चंस को और आंसर को देख लेना है और उनकी तैयारी कर लेनी है अगर आप फ्यूचर में ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिली नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।